हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर किरण और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है हाइपोथायरायडिज्म। अगर आपने इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या है हाइपोथायरायडिज्म, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये हाइपोथायरायडिज्म बाय बर्थ हो सकता है क्या, और इसमें हम क्या डाइट लें, क्या एक्सरसाइज करें या क्या आप मेडिसिन ले सकते हैं, ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या है थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो नेक के बेस में सिचुएटेड है। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिक्रीट ना होने की वजह से हाइपोथायरायडिज्म ये कंडीशन आ। तो हाइपोथायरायडिज्म क्या है? हाइपोथायरायडिज्म इज अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डजंट मेक इनफ थायराइड हार्मोन। जिस कंडीशन में हमारी थायराइड ग्लैंड इनफ क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, उस कंडीशन को हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है और इस कंडीशन को अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमारा डिस्टर्ब में होता है हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर या फिर मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है। तो इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? ये सिम्टम्स जो है वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। स्टार्टिंग में इसके सिम्टम में फर्स्ट आता है फटीग, टायरनेस। जो पेशेंट कंप्लेंट्स करते हैं कि विदाउट कुछ वर्क किए हुए भी उनको थकान महसूस होती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें ब्रैडिकार्डिया भी एक सिम्टम है जिसमें स्लोअर हार्ट रेट हो जाता है। और एक सिम्टम फीमेल में कॉमनली देखा जाता है कि इरेगुलर मेंसेस और हैवी ब्लीडिंग, स्किन ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन जो है कोल्ड सहन नहीं कर पाती, ठंड ज़्यादा लगती है पेशेंट को, पफीनेस ऑफ फेस फूला। हाइपोथायरायडिज्म में दिखने वाले और सिम्टम हैं जैसे डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स या फिर थकान। तो ये जो हाइपोथायरायडिज्म है कई बार बाय बर्थ, कुछ बच्चे विदाउट थायराइड ग्लैंड ही जन्म लेते हैं और किसी किसी में उसका वर्क ज़्यादा नहीं होता। अगर बाय बर्थ उनको हाइपोथायरायडिज्म है ये डिटेक्ट नहीं हुआ तो उस इन्फेंट्स में क्या सिम्टम दिखते हैं कि वो प्रॉपरली फीड नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, उनका मसल टोन प्रॉपर नहीं रहता, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहता है, वो क्राई बहुत हॉर्सनेस वॉइस से करते हैं, उनमें येलोइश स्किन, वाइट आइज, जो इस कंडीशन को जॉन्डिस बोला जाता है, वो देखा जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स स्टार्टिंग में बेबीज़ को है तो शायद उसको हाइपोथायरायडिज्म एक कंडीशन हो सकती है। हाइपोथायरायडिज्म के कॉजेज़ क्या है? तो हाइपोथायरायडिज्म के कॉजेज़ में फर्स्ट आता है ऑटोइम्यून डिसीज़। इसको हशीमोटोज डिसीज़ भी कहते हैं। अगर हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देती है और वो मेनली थायराइड सेल्स पे अटैक करती है तो थायराइड हार्मोन लेस सिक्रीट होता है और हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है इस कंडीशन में। दूसरा है कि अगर रेडिएशन थेरेपी आपकी हेड नेक कैंसर जैसी कंडीशन में रेडिएशन थेरेपी आप ले सकते हो तो इसमें भी थायराइड हार्मोन लेस सिक्रीट होता है। थायराइडाइटिस मीन्स थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन, ये भी हाइपोथायरायडिज्म का एक कॉज हो सकता है। या फिर थायराइड ग्लैंड की किस वजह से सर्जरी की गई है तो भी हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। और हाइपोथायरायडिज्म के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो है बाय बर्थ या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपोथायरायडिज्म भी होता है। इसमें अगर प्रेगनेंसी में हुए हाइपोथायरायडिज्म की ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, प्री मैच्योर डिलीवरी या फिर प्री एक्लाम्शिया जैसे कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाइपोथायरायडिज्म का और एक रीज़न है अगर लिथियम जैसे कुछ मेडिसिन आप ले रहे हो जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं तो भी हाइपोथायरायडिज्म का एक कॉज हो सकता है। लास्ट कॉज है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, लेस क्वांटिटी में आयोडीन बॉडी में होना, ये भी हाइपोथायरायडिज्म का एक कारण है। हाइपोथायरायडिज्म होने की रिस्क
रिस्क फैक्टर क्या है, किस में ज़्यादा ये हो सकता है? फर्स्ट है फीमेल में, इंडिया में फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म का प्रमाण ज़्यादा है। दूसरा है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपोथायराइडिज्म की, उन लोगों में भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा है। जिसको हेड नेक कैंसर जैसी कंडीशन की रेडिएशन ट्रीटमेंट चालू है या थायराइड की सर्जरी की हुई है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट चालू है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, बाय बर्थ ही ये हाइपोथायराइडिज्म के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो इसके आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? फर्स्ट है गॉइटर। हाइपोथायराइडिज्म अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है। इसकी वजह से ब्रीदिंग में, स्वेलोइंग में इश्यूज आते हैं। इस कंडीशन को गॉइटर बोला जाता है। दूसरा है इनफर्टिलिटी। कई बार ओव्यूलेशन में इशू आने की वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी इशू आता है। हाइपोथायराइडिज्म में और एक कॉम्प्लिकेशन आता है कि हार्ट फेल्यूर। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में एलडीएल बनता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल्यूर, हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब इसमें पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो टिंगलिंग नमनेस, जो चींटियाँ आना, वो आर्म्स लेग्स में आ सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हमें हमारा डाइट कैसे रखना है? तो पहली चीज़ है कि ग्लूटीन फ्री डाइट लेना है। ग्लूटीन मोस्टली इंडियन डाइट में व्हीट में आता है, तो आपको थोड़ा गेहूँ कम खाना है। ग्लूटीन फ्री डाइट में मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। वो भी कौन सी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है, कौन से फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, वो अब हम देखेंगे। प्रोटीन हमें ज़रूरी के हिसाब से लेने हैं। हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। हम कौन से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं? कर्ड इसमें हेल्पफुल है। कर्ड थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने में हेल्प करता है, बिकॉज सेलेनियम इससे मिलता है। पनीर, चीज़ हम इस कंडीशन में ले सकते हैं। कौन से फ्रूट्स हम ज़्यादा ले सकते हैं? तो हम साइट्रिक फ्रूट, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज या फिर लेमन, ऐसी चीज़ें हम ले। हाइपोथायराइडिज्म में हमें आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीशियम मिल जाएगा, ऐसा डाइट लेना है। या फिर हाइपोथायराइडिज्म में विटामिन डी, B12 की, आयरन की डेफिशिएंसी भी आती है, तो हमें सनलाइट एक्सपोजर लेना है, आयरन रिच डाइट लेना है, B12 रिच फूड लेना है। हम ड्राई फ्रूट्स में रेजिन्स, ड्राइड एप्रिकॉट, या हम सेलेनियम रिच टोमेटो, क्यूकुम्बर, बीटरूट इसमें ले सकते हैं। हमें जैगरी लेनी है, शुगर अवॉइड करनी है, कैबेज, ब्रोकली कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। हम कुछ एक्सरसाइज इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग। ये एक्सरसाइज अच्छे हैं। उज्जयी प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसमें हम अनुलोम विलोम, कपालभाति इसमें कर सकते हैं। हमें इसमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्प करती है, जैसे कांचनार गुगुल है, पुनर्नवा है, जटामांसी, ब्राह्मी, शिलाजीत। ये मेडिसिन थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग में या फिर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।